नमस्कार साथियों, और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है राजवीर। तो साथियों देखिए, कहीं आपके विषय का पूरा नाम ना लिखा हो और आपकी नौकरी ना चली जाए हाथ में आई हुई, या फिर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा ना कर रहे हो और आपकी नौकरी आपके हाथ से ना निकल जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें जब भी आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने से पहले जो भी नोटिफिकेशन आता है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन, जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी योग्यता क्या है, तो योग्यता अनिवार्य अर्हता क्या है, उसका एक प्रॉपर कॉलम होता है, उसे जरूर पढ़ें। आप ये न्यूज देख सकते हैं, 2018 में यूपीएलटी ग्रेड की वैकेंसी आई थी और वैकेंसी आने के बाद फिर इसकी परीक्षा हुई। परीक्षा होने के बाद नियुक्ति अभी मिल रही है। सरकार देखो कितना भी लेट करे, उसमें आप कुछ कह नहीं सकते, है ना। आपको नियुक्ति अभी मिले लेकिन निकालना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 45 ऐसे चयनितों को बाहर कर दिया गया। अब पूरा मामला है क्या, पूरा मामला ये भी समझे कि देखिए जो इसकी दूसरी मतलब पहली एक लिस्ट आई थी सिलेक्शन वाली, अब दूसरी लिस्ट आई है अभी। उस दूसरी लिस्ट जो आई, तो उस दूसरी लिस्ट में क्या हुआ कि अगर आप इस चीज को बड़े सीरियस तरीके से समझें तो सिंपल सी ये बात थी कि उनके मार्कशीट में विषय का पूरा नाम नहीं था। ये मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि विषय के पूरा नाम से क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए मैंने बीए किया फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जब आपको मार्कशीट देता है तो उस मार्कशीट में सब्जेक्ट लिखता है। तो सब्जेक्ट अगर आप मेरी मार्कशीट देखेंगे तो उसमें लिखा है इंग्लिश लिटरेचर। इसी तरह से जब एमए की मार्कशीट आप देखेंगे तो उसमें लिखा होगा एमए, फिर ब्रैकेट में लिखा है इंग्लिश लिटरेचर। इससे यह क्लियर होता है कि XYZ विद्यार्थी ने, स्टूडेंट ने इस विषय से ये डिग्री ली है। लेकिन किसी किसी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया थोड़ा अलग है, वो सिर्फ इंग्लिश लिखते हैं। और मैं ज्यादा आपको दूर नहीं ले जाना चाहूंगा, एनटीए यूजीसी नेट की जो परीक्षा होती है उसमें इंग्लिश लिटरेचर नहीं, इंग्लिश लिखा होता है बस। एनटीए यूजीसी नेट इंग्लिश, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है बस। तो अब क्योंकि उनकी मार्कशीट में ये पूरे विषय का पूरा नाम नहीं मेंशन, इसकी वजह से उनकी नौकरी खतरे में। अब देखो, अगर मैं बात करूं, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, कोई वैकेंसी आती है और उस वैकेंसी का बिना नोटिफिकेशन पढ़े उठाया फोन और फट से लगा दिया, क्योंकि नीचे हम लोगों का नंबर चलता ही रहता है, तो फटाफट लगा देते हैं कि अरे लगाओ जल्दी से, कि नंबर लगा दो गुरुजी का, देखो बातचीत करो, गुरुजी बताएंगे क्या होगा। देखो मैं आपसे साफ कहना चाहूंगा कि प्लीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका क्या अर्हता है शैक्षणिक, वो आप खुद जरूर देखें, चेक करें। नहीं हो सकता है कि आप फाइनल स्टेज पर पहुंचे और क्रैक कर जाएं, सब कुछ हो जाए और आप एलिजिबल ना पाए जाएं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, 2 साल बीए का मैटर, अब जैसे मेरे हिसाब से तो 3 साल आपका पूरी डिग्री लेवल तक होना चाहिए। अगर आपने इंग्लिश पढ़ा है तो 3 साल, सोशल साइंस 3 साल, कोई और सब्जेक्ट 3 साल। ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है, आपको इसे शेयर भी करना चाहिए अपने साथियों के साथ, सो दैट कि वो अवेयर रहे। और आगे आने वाले जो बच्चे हैं जिनको अभी इंग्लिश सब्जेक्ट लेना है या कोई और सब्जेक्ट लेना है, तो ऑल द 3 ईयर रखें, क्योंकि उससे उनको नॉलेज भी मिलेगा और साथ में उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मैटर यही है कि मार्कशीट में विषय ना होने पर उनकी नौकरी हाथ से निकल गई। अब है क्या कि मार्कशीट में केवल अंग्रेजी विषय लिखा हुआ है। देखो ये, क्योंकि सबसे बड़ा मैटर यह है कि ये इंग्लिश की बात हो रही है ना, तो सिर्फ अंग्रेजी विषय लिखा हुआ है। और लिखा क्या होना चाहिए था, अंग्रेजी साहित्य या इंग्लिश लिटरेचर। जैसे हमारी मार्कशीट में बीए की लिखा है, एमए की मार्कशीट में लिखा हुआ है, तो कुछ इस तरह से लिखा होना चाहिए, है ना। यस। अच्छा, कुछ लोगों का, क्योंकि क्या है यहां पर अगर देखें
यहां पर कुछ बच्चों के नाम दिए हुए हैं, प्रिया या ज्योतिका। तो इनका देखिए कहना क्या है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या की ओर से जारी वह प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जिसमें विश्वविद्यालय ने यह प्रमाणित किया है कि बीए में अंग्रेजी व अंग्रेजी साहित्य विषय एक ही है और प्रिया व ज्योतिका ने अंग्रेजी साहित्य विषय की पढ़ाई की है। अब देखो, जब बच्चा पढ़ेगा बीए के समय तो वो इंग्लिश लिटरेचर अगर पढ़ रहा है तो लिटरेचर की बुक उनके लिए प्रेस्क्राइब्ड होती है ना। यस, अब विश्वविद्यालय भी कह रहा है कि नहीं भाई देखो बात ये सही है। अब गलती किसकी मानी जाए, विश्वविद्यालय की गलती माने या आयोग की गलती मान ले कि भाई आयोग ने गड़बड़ कर दिया है ना। तो आयोग को उसने कहा भाई हमारे लिए इंग्लिश लिटरेचर जरूरी है, इंग्लिश लिटरेचर नहीं मिला तो इसीलिए जो है उन अभ्यर्थियों का जो नियुक्ति है वो रोक दी गई है ना। यस, अब क्योंकि देखिए ये सारी चीजें हैं, इनमें से देखिए जो 45 ये अभ्यर्थी हैं 27 पुरुष और 18 महिलाएं हैं और उनको गायब कर दिया गया। अब क्या इनके लिए कोई उपाय है? तो देखो, जैसे मैंने बताया ही आपको कि इधर तो आपने देख लिया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय की बात आ रही है। इसके अलावा देखिए तनु चौधरी ने भी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उसने कहा है कि स्नातक में अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई की है और इस विषय के सभी हिस्सों जैसे प्रोज, पोइट्री, फिक्शन, ड्रामा, मेजर लिटरेरी मूवमेंट, लिटरेरी फॉर्म, ये सब अध्ययन किया। अब जब किसी बच्चे ने ये सारी चीजें अध्ययन करी हैं तो भाई वो इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट है, लेकिन वो विश्वविद्यालय, वो यूनिवर्सिटी लिखता है क्या? इंग्लिश। और यहीं पर ये मैटर फंसा हुआ है ना। अब इसकी वजह से जो है देखिए ये तनु नाम की जो अभ्यर्थी हैं ये शामिल नहीं हो पाई। इधर आप देख रहे हैं कि ये अवध विश्वविद्यालय है ना। यस, ये आप देख रहे हैं अवध विश्वविद्यालय अयोध्या और इधर चौधरी चरण सिंह, इन्होंने पढ़ाई की। अब क्योंकि इसमें ऐसा लिखा हुआ है और विश्वविद्यालय ने प्रमाणित भी कर दिया तो बात सही ये बनती है कि या तो उनकी मार्कशीट में विश्वविद्यालय लिख करके दे दे, दूसरी प्रक्रिया यह है कि अगर विश्वविद्यालय ने लिख करके दे दिया है कि चीज वही है तो आयोग को भी मानना चाहिए। और इसके साथ साथ शिक्षा विभाग को भी कहीं ना कहीं इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चा जो पढ़ रहा है उसकी मार्कशीट में वो सही सही लिखा हो। हम फालतू की परेशानी क्यों झेलें, क्यों अभी हम नियुक्ति तक पहुंचे और फिर हम घूम रहे हैं। तो इन चीजों में काफी क्लैरिटी हो। तो आप सभी लोगों के लिए देखिए ये जो न्यूज है ये आप सभी लोगों के लिए मतलब एक सीख है कि जो भी कैंडिडेट इंग्लिश लिटरेचर से प्रिपरेशन कर रहे हैं और आगे आने वाली टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं में बैठने वाले हैं, तो पहली चीज तो ये कि अगर आप अभी बीए में हैं तो ये ध्यान रखें कि 3 साल पढ़ें, क्योंकि उसमें दिक्कत आती है। देखो बीएड में एज ए टीचिंग सब्जेक्ट नहीं है, चल जाता है, लेकिन अगर आपका बीए में 3 साल नहीं है तो कई जगह पर दिक्कत है। बहुत ऐसी कम मतलब वो जगहें हैं जहां पर आपको 2 साल अगर आप इंग्लिश भी लिए हैं तो भी चल जाता है। लेकिन मुझे कभी समझ में नहीं आया भाई, जब आपको टीचर इंग्लिश से बनना है तो 2 साल लेकर के आपने काहे पढ़ा? मतलब यह है कि आपका गोल भी क्लियर नहीं है। तो इस चीज का देखिए विशेष ध्यान रखना है कि आपकी मार्कशीट में साफ साफ ये लिखा हो कि इंग्लिश लिटरेचर। जहां पर सिर्फ इंग्लिश की बात आती है वहां तो ठीक है, लेकिन अगर किसी नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये दे दिया तो दिक्कत। तो इस बात का ख्याल रखेंगे वो सारे अभ्यर्थी। और अगर आपकी मार्कशीट में ऐसा कुछ लिखा है तो मैं चाहूंगा कि आप विश्वविद्यालय से अपने कांटेक्ट करें और वहां पर जा करके, अगर आपने ये सब प्रोज, पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन, मूवमेंट पढ़े हैं तो आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं और आप जा करके वो सही भी करें, क्योंकि आगे आने वाली वैकेंसीज में आपको सीधे नियुक्ति में दिक्कत हो ये बहुत तकलीफ वाली बात होती है। मेरे साथ ट्यून रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी मैं आपसे मिलता रहूंगा अगली वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए जो भी इंग्लिश लिटरेचर की प्रिपरेशन करते हैं, सो दैट कि उनका जो फ्यूचर है आगे आने वाला कल आज से ही सुधर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।